अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। शांति। आज मैं मम्मा का आपको एक बहुत ही अलौकिक, निडरता वाला, निर्भयता का और एक उच्च कोटि का अनुभव आपके सामने रख रही हूँ। कोर्ट से सभी को वारंट आते थे कि आकर के जज के सामने अपने अपने जवाब सुनाओ। तो मम्मा को भी एक बार एक अधिपत्र निकला था और वो वारंट मम्मा के लिए था। तो मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट तो निकले थे। वो सभी अवयस्क थी, अर्थात 16 साल से कम उम्र वाली थी। उस समय मम्मा की आयु 18 वर्ष की थी। अब रोज़ किसी न किसी का वारंट आता था, इसीलिए रोज़ सुबह उनके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तो तुम्हारे पर भी वारंट आएगा, तो तुमको भी घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल ये बात हंसी के रूप में मम्मा से कही थी। मम्मा ने बोला कि बाबा, मेरा तो कोई है ही नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है, वह तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की हूँ, मेरे ऊपर तो वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा अच्छा, बात हंसी की थी, वो पूरी हो गई। अब वहाँ जो बैठे थे उन सभी को ये बात पता थी कि मम्मा को कैसे आज वारंट आया, और 10 बजे कोर्ट में मम्मा को वारंट के कारण जाना पड़ा। वारंट आया कि राधे पोकरदास हाजिर हो जाए इतने बजे। तो वारंट पर लौकिक माँ की सही भी थी, माना हस्ताक्षर भी थे। तो मम्मा को भी बुलाया गया। मम्मा ने वो वारंट देखा और उससे तुरंत मम्मा ने पढ़कर कहा कि ये तो झूठी साइन है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसी सही कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने ये सही की है। इसके अलावा मेरी जन्म तारीख ये है, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसलिए ये वारंट मेरे पर लागू हो नहीं सकता। और आप कैसे कह सकते हो कि मैं अवयस्क हूँ? बुलाओ मेरी माँ को। जो वारंट लेके आए थे वो मम्मा को कहने लगे कि नहीं, ये उसने ही साइन करके दिया है। मम्मा ने तुरंत उनको कहा कि ये मेरी माँ की साइन नहीं है, और मेरी माँ से पूछो कि मेरी जन्म तारीख क्या है, कौन से साल कौन से मास में मैंने जन्म लिया, और ये साइन मेरी माँ की नहीं है। तो उनकी माँ को बुलाया गया, परंतु ये सुनकर के कोर्ट में हाहाकार मच गया कि मम्मा ने अपनी माँ के लिए जज को ये चैलेंज दी। तो उनकी माँ से ये पूछा गया, तो वो बोली कि मुझे पता नहीं है, मेरे से किसी ने नहीं कहा और ना मैंने कोई साइन की है। और उसने साइन देखी तो बोला ये मेरी साइन नहीं है। जज भी ये सुन के फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से ये भी कहा था कि क्या आप ऐसी ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो? मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी, जज को भी चुप रहना पड़ा, क्योंकि मम्मा ने जज को ये महसूस कराया कि आप खानदान घर की महिलाएं, बेटियां, बहुएं, उनको आप कोर्ट में बुलाकर और उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो। मम्मा बड़ी निर्भय थी, बिल्कुल किसी से भी घबराती नहीं थी, एकदम अपने विचारों में अडिग थी।
निश्चय बुद्धि थी और जवाब भी बड़े स्पष्ट देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा के रूप में जज के सामने भी हो गई और जज को भी उसने ये महसूस करा दिया कि ये साइन उनकी माँ की नहीं है, और उन्होंने फिर वो बात को वहीं समाप्त कर दिया। अच्छा, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया।
थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया। अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से अपने आत्म स्वरूप पर एकाग्र करेंगे। पूरा ध्यान अपने आप पर प्रकृति के मध्य पूरी एकाग्रता से अपने आत्म स्वरूप को देखें। एक अर्जुन की तरह अपनी आत्मा पर पूरी एकाग्रता मस्तक के मध्य चमक रही मैं अति सूक्ष्म, अति तेजस्वी एक पवित्र आत्मा हूं। मुझ आत्मा के अंदर पवित्रता की असीम शक्ति समाई हुई है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति को मैं स्वयं के अंदर महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा पवित्रता के सूर्य सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा ब्राह्मण जन्म पवित्रता की शक्ति से ब्रह्मामुख कमल से स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा के द्वारा हुआ है। और उसने मुझ आत्मा को जन्मते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया है। मैं आत्मा अपने इस जीवन को संपूर्ण रूप से पवित्र अनुभव करती हूं।
आज मैं आत्मा अपने पास अपने पिता सर्वशक्तिवान पवित्रता के सूर्य शिव बाबा का आह्वान करती हूँ। हे पवित्रता के सागर, संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाले, हे सर्वशक्तिवान शिव बाबा, आज मैं आत्मा आपका बच्चा, आपकी संतान, आपका दिल से आह्वान करते हैं। पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का
पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। और मैं आत्मा बस बाबा को देख रही हूँ। बाबा का सूक्ष्म स्वरूप कितना प्यारा है और कितना शक्तिशाली है। मुझ आत्मा को बेहद तृप्ति का अनुभव हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है पाना था सो पा लिया, जिसकी तलाश थी वो मिल गया। मन मगन हो गया है प्रभु की याद में। अब मैं आत्मा स्वयं को परमात्म शक्तियों से, पवित्रता की शक्ति से शुद्ध करके, भरपूर करके वापिस परम धाम से बाबा के साथ नीचे आ रही हूँ। पवित्रता का सूर्य मेरे साथ है। हम दोनों आ जाते हैं अंतरिक्ष में और धरती के ग्लोब को देख रहे हैं जो अग्नि को समर्पित किया था। बाबा अपनी शीतलता की शक्ति, शीतलता की किरणें धरती के ग्लोब पर डाल रहे हैं। धरती का ग्लोब परमात्मा शीतलता की किरणों से शीतल हो रहा है। पवित्रता की आग
ठंडी हो रही है। प्रकृति अपने सतो प्रधान स्वरूप में आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि धरती की हर एक वस्तु परमात्म शक्तियों से शुद्ध हो गई है, सतो प्रधान हो गई है। हर एक चीज से तमो प्रधानता समाप्त हो गई है। अब बाबा मुझ आत्मा को मेरे कर्म क्षेत्र पर लाते हैं। मैं आ जाती हूँ अपने स्थान पर बाबा के साथ। मैं आत्मा अपनी देह में प्रवेश करती हूँ और बाबा मेरे सिर के ऊपर स्थित होकर मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर कर रही है और मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच का निर्माण हो चुका है। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित हूँ। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। सच्चे दिल की प्रीत पर, सच्चे दिल की प्रीत पर दिल प्रभु हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ज्योति जगा के जो पुकार किया है,
त्याग किया, सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ओम शांति। हम सब आत्माएं तैयार होके बैठे हैं अपनी यादों को, अपने जीवन को, अपने परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए रेडी है। तो चले, हम क्या है, हम कौन है। मैं दिव्य सितारा मस्तक में बीच विराजमान हूँ। मुझे ज्ञान सागर परमात्मा ने ही सच्चित किया है। आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर क्या किया, सोचा हमें त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकनाथ बना दिया है। ड्रामा के आदि से अंत तक इस सृष्टि में मेरा विशेष पार्ट है। अपनी विशेषता को देखें।
हमारा विशेष पाठ है। परम धाम मेरा क्या है? सोच रहे हैं, परम धाम मेरा घर है, जहाँ मैं अपने निज पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। फील हो रहा है पवित्रता की। तेरी पालना मम्मा
हर बात थी समझाई, मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामय जगदम्बा। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई, सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। तेरी वाणी सुनी तो लगी वीणा है गूंजी। तेरी सूरत जो देखी, ये मूरत जग ने पूजी। मंदिरों में जो पाई, वही दिल में समाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। कर्म तेरे अनोखे, वो कितने प्यारे प्यारे। जो भी था पास आया, नहीं बिसरी बिसारे। खूबियाँ ऐसी पाई, तुम्ही लक्ष्मी कहलाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। माँ तेरी याद आई। माँ तेरी याद आई।
तू ही तो है नवदुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा। तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले। ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे,
जो भी अपने जीवन से हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा, विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा। तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ये कमाई है, ये ऐसा नहीं है भले बैठे हो। देखो ये कमाई कैसी है, चुप से ऐसा बैठो कमाई। ऐसी कोई कमाई देखी? हा? सब कमाई में हाथ चलाना पड़ेगा, वो चलाना पड़ेगा, इससे ऐसा बैठे रहो चिप आपकी याद में, और कमाई होती रहती है। कौन सी कमाई? हमारे पाप नाश। इससे योगा अग्नि से हम पापों को नाश करते हैं, और इसी से हमारे देखो पाप नाश हुआ तो हम प्यूरिफाइड होते हैं, और उस प्यूरिफिकेशन से तो हमको सब कुछ मिलता है, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग। तो देखो ये कमाई अच्छी नहीं है। तो ऐसी इसी कमाई, और फिर क्यों कहते हैं कि नहीं फुर्सत नहीं, ये बहाने देते हैं। इसके लिए तो फुर्सत कैसे भी निकालनी चाहिए। और तो भी इसका टाइम ऐसा है सवेल सुबह का, जितना सवेल हो अच्छा है, क्योंकि अमृत वेला सवेल का वैसे भी कोई शुभ देखो कीर्तन करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है सवेल का, क्योंकि सवेल में ऐसा टाइम होता है। उनको टाइम में भी देखो सारा दिन का टाइम है ना, उस टाइम में भी स्टेजेस है। सवेल सुबह का अमृत वेला कहते हैं, और उसको गोल्डन टाइम। पीछे धीरे धीरे जैसा दिन चढ़ता जाता है, सुबह का टाइम देखो कोई भी पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, सुबह को सब सुबह को उठेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। कोई बुरा काम सुबह को नहीं। रात को चोर चोरी भी करेगा, रात को लोग विकार में भी जाएगा। तो रात गंदी। इसीलिए रात में तो चोर को चोरी करना भी है, तो वाइब्रेशन जो है ना वो है, और सारे विकार में जाते हैं। तो देखो ये वाइब्रेशन। बाकी सुबह का जो टाइम है 2 बजे के बाद 3 बजे इसी समय, तो सवेर का जो टाइम है उसको अमृत वेला गिना जाता है। तो ये सब उसी समय कोई न कोई भगवान का नाम लेंगे, राम का। देखो मुसलमान लोग है ना, सुबह को 5 बजे उठेंगे, 4 बजे 5 बजे वो भी खुदा की बंदगी करेंगे। सब क्रिश्चियन लोग भी हैं, वो भी सवेरे देखो चर्चेज में जाते हैं कितने। तो बहुत करके जो सुबह का टाइम होता है उसमें वाइब्रेशन, वर्ल्ड का सारा वाइब्रेशन पवित्र रहता है, क्योंकि उसी समय कोई धंधा दौड़ी और इनका भी हंगामा बुद्धि में नहीं होता है, और सबके अंदर में भगवान की उस समय कोई उठेगा ना, पहले तो कैसा भी होगा, मतलब भगवान को उल्टा की सीधा, फिर भी अच्छे रहेंगे। फिर दिन होता है, फिर काम धंधा, उसको फिर रजोगुण स्टेज कही जाएगी, रजोगुण, क्योंकि काम धंधे की फिर बुद्धि वाइब्रेशन ऑल राउंड चलते हैं। ओम शांति। और आज मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को जो बातें सुनाई है
वो बहुत ही ऊंची धारणा की बात बताई है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। नंबर 2, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को ही करना है। यहाँ फूलहार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों का परिवर्तन कर लेते हैं वही सत्तो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।